है मेरे लिए? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तुम्हें बुलाने के लिए खास वजह है। जाओ, मेरे लिए इंसानों को ढूंढ कर लाओ, मुझे उनकी बलि देनी है। जाओ। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन मैं ये सब करूँगी कैसे? ये लो, ये इस गांव में तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने दोस्त रोहित से मिलने इसके घर जा रहे हैं और रोहित का घर गुल्ली बुल्ली के घर से बहुत दूर जंगलों के बीच है और अब इन्हें ड्राइव करते हुए बहुत देर हो चुकी है और रात भी हो चुकी है। कुछ दूर जाने पर बुल्ली गाड़ी की ब्रेक लगाता है और गाड़ी एक घर के सामने रुक जाती है। शॉन, मुझे लगता है यही वो घर है, हम पहुंच चुके हैं। हाँ बुल्ली, यही है वो घर। सब गाड़ी से उतरते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और रोहित दरवाज़ा खोलता है। हाँ गुल्ली बुल्ली, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं रोहित, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम यहाँ आराम से पहुँच गए हैं। गुल्ली, बाबा को भी ले आते तो अच्छा होता। रोहित, बाबा को कोई काम था इसलिए वो नहीं आ सके। रोहित, मैंने सुना है कि ये सारा जंगल तुम्हारे डैड का है, क्या ये सच है? हाँ ये बात सच है और हमारे अलावा अभी यहाँ और कोई नहीं है, लेकिन हमने तो यहाँ आते हुए एक घर में रोशनी देखी थी। क्या वो घर सेल हो चुका है? नहीं तो, हमने तो अभी कोई भी घर सेल नहीं किया, पता नहीं वो कौन होगा। इसका मतलब कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर वहाँ रह रहा है, ये तो गलत है। हाँ रोहित, हमें वहाँ जाकर देखना होगा कि वहाँ कौन रह रहा है। हाँ तुम सब ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। सब गाड़ी में बैठकर उस घर की तरफ चले जाते हैं। तभी हम ईवल नन की भेजी हुई ईवल दादी को देखते हैं, जो कि बलि की तलाश में लोगों को ढूंढ रही होती है। मुझे जल्दी से किसी इंसान को मारकर ईवल नन के पास ले जाना होगा। ईवल दादी जंगलों में भटकते हुए एक घर के पास पहुंचती है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आता है। ये क्या? ये तो जेसन द किलर है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी बताओ मुझे। ईवल दादी जेसन को देखती है। शिकारी कुछ शिकार के पास आया है, इसे मारने में बहुत मजा आएगा। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। इन्हें लगता है मैं कोई जादूगरनी हूँ और मैं इनसे बचकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, तुम यहाँ सेफ हो। तुम मेरे कार में रुको, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कि वो कौन लोग हैं। ये कहते ही जेसन उन लोगों को मारने के लिए जंगल में चला जाता है। अब जब वो वापिस आएगा मैं इसे मार डालूंगी। ये कहते ही ईवल दादी उस घर में चली जाती है, क्योंकि इसे पता है इसका काम हो गया है और इसका शिकार खुद चलकर इसके पास आएगा। और यहाँ सब उस घर की तलाश में होते हैं। कुछ देर बाद इन्हें वो घर मिल जाता है और सब घर के पास चले जाते हैं। बुल्ली दरवाजे को हाथ लगाता है, मगर ये तो पहले से ही खुला हुआ है। ये क्या? ये तो खुला हुआ है। चलो सब अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर कौन है। ये कहते ही सब अंदर चले जाते हैं। ऐसा करो, तुम सब यहाँ देखो और मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। बुल्ली छत की तरफ चला जाता है और बाकी सब नीचे कमरे की तरफ चले जाते हैं। सब ये देखना चाहते हैं कि आखिर कौन है जो यहाँ रह रहा है। सब बारी बारी एक एक कमरे में जाते हैं। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रोहित भी एक कमरे में जाता है, मगर वहाँ भी कोई नहीं होता। ऐसा ही कुछ शॉन के साथ भी होता है। जैसे ही बुल्ली छत पर जाता है, वहाँ ईवल दादी जेसन का इंतजार कर रही होती है। जेसन समझकर वो बुल्ली पर हमला कर देती है, लेकिन बुल्ली इस हमले से बच जाता है और ईवल दादी से पूछता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये बच्चा कहाँ से आ गया? छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बलि चाहिए। बच्चे, आज तुझे मरना होगा, मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। ये सुनकर बुल्ली जल्दी से वहां से भाग जाता है। बचाओ बचाओ, गुल्ली मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगी। बुल्ली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ऊपर एक खून से भरी हुई चुड़ैल है और इसने मुझे मारने की कोशिश भी की। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईवल दादी चाकू से इन पर हमला करती है, लेकिन रोहित अपनी मैजिक पावर से उसे रोक लेता है
और इसके बाद से उसी पर हमला कर देता है। ये चाकू सीधा इवल दादी के गले में लगता है और वो वहीं मर जाती है। ये क्या, ये तो मर गई है। अच्छा हुआ ये मर गई। रोहित, ये मर चुकी है। ठीक है बुली, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तभी जेसन भी घर वापस आ जाता है और जेसन को किसी की आवाज सुनाई देती है। अच्छा हुआ हमने इस बुढ़िया को मार दिया। ये सुनकर जेसन जल्दी से अंदर आता है और देखते ही देखते वो अपने खंजर से रोहित को मार देता है और रोहित वहीं मर जाता है। अब गुल्ली और बुल्ली को जेसन से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जेसन को लगता है कि वो बुढ़िया इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में एक कमेंट लाजमी करना।